मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी टीना और उसके भाई रमन की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए अंत तक सुनिएगा। टीना एक बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। टीना का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम रमन होता है। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गांव में रह रहे होते हैं। टीना 12वीं कक्षा में होती है और रमन 10वीं में। टीना और रमन बहुत ही शरारती और बिगड़े हुए होते हैं। टीना और रमन अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानते थे और सिर्फ अपनी ही चलाते थे। पढ़ाई में भी दोनों अच्छे नहीं थे। दोनों का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता है। वह तो बस नई नई शरारतें करने में दिमाग लगाते थे। टीना और रमन की इन बुरी आदतों के कारण उनके माता पिता बहुत परेशान थे। वहीं दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी, खासकर टीना की। टीना 20 साल की हो गई थी और काफ़ी जवान हो गई थी। टीना की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास होते ही वह टीना की शादी कर देंगे। टीना के पिता भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द वह अच्छे घर के लड़के का रिश्ता देख टीना की शादी कर दें। इसलिए वह टीना के लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन टीना भी शादी नहीं करवाना चाहती थी। वह तो कहती है कि इस उम्र में ज़िंदगी के मज़े उठा लो, वरना बाद में समय नहीं मिलेगा। ये सोचकर टीना स्कूल से ही घर आती थी, फिर अपने भाई या फिर सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती थी। टीना और उसके भाई रमन की आपस में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे का काफ़ी ध्यान रखते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन टीना को उसकी माँ कहती है, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता ढूंढा है। ये सुन टीना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी और अपने भैया के साथ रहना चाहती थी। लेकिन टीना अपनी माँ से कहती है, ठीक है, आपको जहाँ मेरी शादी करवानी है कर दो। टीना ने ये झूठ कहा। वह प्लान बनाती है कि वह शादी वाले दिन ही मंडप से भाग जाएगी और शादी नहीं करवाएगी। टीना अपने भाई के ये प्लान बताती है, जिसके बाद रमन कहता है, वाह दीदी, तुम तो बहुत तेज हो, मैं भी तुम्हारा इस काम में साथ दूंगा। टीना को बहुत खुशी होती है कि उसका भाई रमन भी ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तभी उनकी ये सभी बातें उनकी माँ सुन लेती है। वह कमरे में आती है और टीना और रमन से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं? तो टीना कहती है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करवानी। रमन भी अपनी माँ से कहता है, उसके होते हुए आप दीदी की शादी नहीं कर सकते। इसके बाद उसकी माँ कहती है, ठीक है, मत करना। शादी के बाद भी तुम ससुराल में क्या गुल खिलाओगी? ये कहकर उनकी माँ कमरे से चली जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि वे शादी तोड़ने में सफल रहे और अब वे एक साथ ही रहेंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब टीना कॉलेज के आखिरी और रमन पहले साल में होता है। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। घर आकर दोनों टीवी पर फिल्म देखते रहते हैं। दोनों भाई बहन को अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद एक दिन टीना के गांव में एक विक्की नाम का लड़का आता है, जो कि मॉडल्स की तस्वीरें खींचकर मैगजीन पर लगाने का काम करता था। जब टीना को ये पता चलता है कि गांव में एक ऐसा लड़का आया है, तो टीना उसके पास जाती है और कहती है, आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो? तो विक्की कहता है, हाँ। विक्की टीना को देख कहता है, क्या आप अपनी तस्वीर मैगजीन पर लगाना चाहेंगी? इसके लिए आपको तस्वीर का 500 रुपया मिलेगा। टीना खुश हो जाती है। वह सोचती है कि सिर्फ तस्वीर लगाने से 500 रुपया मिलेगा। तो टीना विक्की से कहती है, आप मेरी तस्वीर मैगजीन पर लगा दीजिए। इसके बाद विक्की टीना को 500 रुपये देता है और उसकी सुंदर सी तस्वीरें खींचने लगता है और शहर जाकर मैगजीन पर लगा देता है। टीना इसके बारे में अपने भाई रमन को नहीं बताती।
एक दिन विक्की शहर में फिर टीना के गांव आता है और उसके घर का पता पूछकर उसके घर आता है। दरवाजा रमन खोलता है तो विक्की कहता है, मुझे टीना से मिलना है। रमन टीना को आवाज मारता है। टीना बाहर आती है। विक्की को देख टीना कहती है, आप यहाँ कैसे? तो विक्की कहता है, शहर में आपकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया, ये आपके 5,000 रुपए। आप शहर में मशहूर हो चुकी हैं, क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना चाहेंगी? ये सुन टीना खुशी के मारे झूम उठती है। वह विक्की से कहती है, वह एक शर्त पर आपके साथ जाएगी। दरअसल मैं अपने भाई को भी अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। तो विक्की कहता है, ठीक है। इसके बाद टीना और रमन शहर चले जाते हैं, जहां वे अपनी बहुत सी तस्वीरें खिंचाते हैं और मैगजीन पर लगवाते हैं, जिससे दोनों भाई बहन बहुत पैसा कमाने लगते हैं और शहर में अपना एक घर ले लेते हैं, जहां वे दोनों रहते हैं। दोनों के पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वह माता पिता। इसके बाद टीना अपने माता पिता को भी गांव से शहर बुला लेती है, जहां वे एक बड़े घर में अपने बेटा बेटी के साथ खुश रहते हैं। टीना और रमन को तब पता चलता है कि माता पिता की कमी क्या होती है। वे शहर जाकर उन्हें याद करने लगे थे और फिर उनके बिना नहीं रह पाए, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को भी शहर बुला ही लिया। दोनों भाई बहन एक साथ मेहनत करते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। अब टीना 25 साल की हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र होती जा रही थी। इसलिए एक दिन टीना के पिता टीना से कहते हैं, बेटा अब तो शादी कर ले, अब तो तुम्हारी उम्र भी होती जा रही है। टीना तब सोचती है कि पिताजी सही कह रहे हैं, उसे शादी करनी चाहिए, लेकिन वह अपने भाई को छोड़ किसी और घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहती। लेकिन एक दिन रमन टीना के कमरे में आता है और उससे कहता है, दीदी अपनी जिद छोड़िए और शादी कर लीजिए, आपका जब मन होगा मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगा। रमन की ये बात सुन टीना उसको गले लगा रोने लगती है और शादी करवाने के लिए मान जाती है। इसके बाद टीना का रिश्ता एक रईस घर में होता है। लड़के का नाम नकुल होता है। लड़का काफ़ी हैंडसम होता है। जल्द ही शादी की तारीख तय कर दी जाती है और टीना की शादी हो जाती है। वह अपने भाई को छोड़ अपने ससुराल चली जाती है। टीना को जब भी रमन की याद आती थी तो वह उससे मिल लाया करता था। इसके बाद 2 साल बाद रमन की भी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।